हेलो एवरीवन। आज हम एबीयू रुधिर वर्ग की वंशागतिकी के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। इसको बताने वाले साइंटिस्ट का नाम था बर्नस्टीन। बर्नस्टीन इन्होंने सन 1924-25 के लगभग में 24-25 के लगभग में बताया था कि एबीयू रुधिर वर्ग की वंशागतिकी के बारे में बताया था। इन्होंने बताया था कि जो ओ रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति होते हैं, रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति की जो जीनी संरचना होती है, व्यक्ति की जीनी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है, जैसे I O। इसी प्रकार ए रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति के लिए ए रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति की जीनी संरचना इसमें दो तरह से होती है, एक हेटेरोजाइगस और दूसरा होमोजाइगस। तो पहले हम होमोजाइगस को लिखते हैं। होमोजाइगस आई ए और दूसरा हेटेरोजाइगस होता है तो I इसी प्रकार बी रुधिर वर्ग के लिए देखते हैं। बी रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति की जीनी संरचना तो इसमें भी दो तरह से होता है, एक होमोजाइगस और एक हेटेरोजाइगस। ये समयुग्मकी और दूसरा विषमयुग्मकी। तो पहला देखते हैं समयुग्मकी आई बी तथा दूसरा विषमयुग्मकी IBIO या आई लिख सकते हैं आप कुछ भी। तीसरा जो है AB रुधिर वर्ग के लिए देखते हैं। AB रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति की जीनी संरचना तो इनमें एक ही होता है, IAIB। हम पढ़े हैं एबीयू रुधिर वर्ग की वंशागतिकी, जिसको बताने वाले साइंटिस्ट का नाम था बर्नस्टीन। इन्होंने सन 1924-25 के लगभग में एबीयू रुधिर वर्ग की वंशागतिकी के बारे में बताया था, जिसमें इन्होंने बताया था कि ओ रुधिर वर्ग वाले जो व्यक्ति होते हैं उनकी जीनी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है, IOIO। ए रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति की जो जीनी संरचना होती है उसमें दो तरह से होती है, एक समयुग्मजी एक विषमयुग्मजी। तो IA और IA जो है समयुग्मजी यानी कि होमोजाइगस है, और एक IAIO हेटेरोजाइगस है। बी रुधिर वर्ग के लिए हम देखते हैं तो बी रुधिर वर्ग के लिए जो IBIB है होमोजाइगस है और IBIO है हेटेरोजाइगस है। और AB रुधिर वर्ग में जो है एक ही है, IAIB। अब इसी आधार पे हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और उनके मतलब संततियों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, ए रुधिर वर्ग के लिए समयुग्मजी पुरुष तथा बी रुधिर वर्ग के लिए समयुग्मजी स्त्री से विवाह होने पर उनके संतानों में AB रुधिर वर्ग की होगी। तो हम देखते हैं कि जैसे कि हम आपको बताएं कि ए रुधिर वर्ग में दो तरह की उनकी जीनी संरचना होती है। तो ए रुधिर वर्ग के लिए ए रुधिर वर्ग के लिए क्या है, ए रुधिर वर्ग के लिए क्या है, पुरुष है। तो पुरुष अब इसको हम क्या करेंगे, ए रुधिर वर्ग में जो जीनी संरचना किस तरह होती है, IA तथा दूसरा का क्या होती है, IAI। अब इसी तरह बी रुधिर वर्ग के लिए
विरुधिर वर्ग के लिए, तो बी रुधिर वर्ग के लिए क्या है, स्त्री है। तो बी रुधिर वर्ग के लिए स्त्री, तो बी रुधिर में दो तरह की जीनी संरचना होती है, आई बी तथा दूसरा क्या होती है, आई बी आई। तो समयुग्मजी, न कि इसमें देखना है समयुग्मजी यानी कि होमोजाइगस, न कि हेटेरोजाइगस, न कि विषम युग्मजी। तो हम दोनों के समयुग्मजी को लेते हैं और आपस में संकरण या क्रॉस करा कर देखते हैं कि ए बी रुधिर वर्ग कितना प्राप्त होता है। तो हम एक पनेट चार्ट बनाते हैं। एक में पुरुष को रखते हैं और एक में स्त्री को। तो पुरुष वाले में होमोजाइगस को लेना है, तो ए बी आई ए और आई ए वाले को रखते हैं, आई ए तथा स्त्री में होमोजाइगस आई बी वाले को रखते हैं, तो आई बी। तो अब हम देखते हैं, तो आई ए आई बी यानी कि हम आपको बताए थे कि जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है, हम आपको बताए थे कि जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है उसमें जो उसकी जो जीनी संरचना होती है आई बी, तो इसमें चारों के चारों जो क्या हैं, आई ए और आई बी वाले हैं। तो ये चारों के चारों आई ए आई बी वाले हैं। तो जितने भी इसमें जो पुत्र होंगे या जितने जो संतति होगी वो किस रुधिर वर्ग वाले होगी, तो चारों के चारों जो है ए बी रुधिर वर्ग वाले होंगे। चारों के चारों जो है चारों ए बी रुधिर वर्ग वाले होंगे। चारों के चारों ए बी रुधिर वर्ग वाले होंगे। अब इसी तरह हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है, यदि माता पिता का रुधिर वर्ग क्रमशः ए बी तथा ओ हो तो उनकी संतानों में केवल ए अथवा बी रुधिर वर्ग होने की संभावना है। तो हम आपको बताए थे कि ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है उसका जीनीय संरचना, तो इसमें क्या दिया, पहले माता और पिता, तो क्रमशः माता के लिए क्या है, ए बी ब्लड ग्रुप है, माता का रुधिर वर्ग क्या है, ए बी है। तो ए बी के लिए जीनी संरचना क्या होती है, आई ए आई बी। इसी तरह जो क्या है पिता इसी तरह पिता का रुधिर वर्ग इसी तरह पिता का रुधिर वर्ग, तो पिता का रुधिर वर्ग है ओ, तो पिता का रुधिर वर्ग जब ओ है तो इसके लिए हम देखते हैं जीनीय संरचना आई ओ। अब इसको हम पनेट चार्ट में रखते हैं और पता करते हैं कि बी रुधिर वर्ग होने की संभावना क्या है। तो इसमें हम क्या है, पहला इसमें हम पिता को यानी कि जो इस तरह सिंबल होता है उसको हम पुरुष बोलते हैं, तो इसको हम रखते हैं आई ओ तथा माता का क्या है, आई ए आई बी। तो हम देखते हैं आई ए आई ओ आई ए आई ओ आई
बी आई ओ, आई बी आई ओ। अब हम आपको बताए थे कि जो ए ब्लड ग्रुप होता है उसमें दो तरह की जीनी संरचना होती है, पहला आई ए तथा दूसरा क्या, आई ए आई। फिर बताए थे कि बी ब्लड ग्रुप में जो जीनी संरचना होती है आई बी या फिर आई बी आई। तो हम देख रहे हैं इसमें कि जो दो आई ए आई और दो आई बी आई वाले हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि जो है आई ए वाला क्या है, आई ए वाला जो है ए रुधिर वर्ग है, ए रुधिर वर्ग है। और आई बी वाला क्या है, बी रुधिर वर्ग है, यानी बी रुधिर वर्ग है। तो इसका जो है 50% संभावना है कि जो पुत्र होगा वो ए रुधिर वर्ग का होगा और 50% संभावना है कि जो पुत्र होगा वो बी रुधिर वर्ग का होगा। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।